नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्रों के लिए है जो छात्र इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसमें 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और 25 प्रैक्टिस सेट भी आपको इस पुस्तक में मिल जाएंगे और उनकी पूरी की पूरी जो व्याख्या है वो भी देखने को मिलेगी। 2 सॉल्व पेपर भी चक्षु प्रकाशन की इस पुस्तक में मिलेंगे और जो भी सिलेबस है इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती का, चाहे वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 परीक्षा का हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट भर्ती का हो, जूनियर असिस्टेंट भर्ती और पेड अप्रेंटिस का एक ही सब परीक्षा होनी है। ड्राइवर, ट्यूबवेल ऑपरेटर, टेक्नीशियन, ये जितनी भी भर्तियां हुई हैं और इनमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्नों का समावेश इस पुस्तक में किया गया है। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख शहरों में आपको ये पुस्तकें सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। आज के समाचार पत्रों में जो सबसे पहली खबर है वो 10 लाख भर्तियों को लेकर के है, चूंकि पीएम मोदी ने जून के महीने में एक घोषणा की थी कि दिसंबर 2023 तक भारत में 10 लाख छात्रों को रोजगार दिया जाएगा, वो भी सरकारी। यहाँ पर लिखा कि भारत सरकार में 10 लाख नियुक्तियों के लिए रोजगार मेला और देश भर में 45 स्थानों पर 71,000 छात्रों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा 22 नवंबर को 10:30 बजे। और इसी तरीके का आयोजन पिछले महीने भी हुआ था जब लगभग 1 लाख छात्रों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे और इसके बारे में अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी यहाँ पर जानकारी दी गई, जिसे आप लोग देख सकते हैं। और अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ARO के परिणाम का इंतजार। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी ARO 2021 के तहत भर्ती के लिए 3 चरणों की परीक्षा पूरी हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अंतिम चयन परिणाम अब तक जारी नहीं किया है। ARO के 354 पदों पर भर्ती होनी है और अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि टाइप टेस्ट के बाद नवंबर के तीसरे सप्ताह में अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ARO के पदों पर 4 साल बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। असल में जब कोई भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो लास्ट चरण होता है वो कंप्लीट हो जाता है तो सामान्यतः परिणाम जल्दी आ जाता है और जब किसी भर्ती में परिणाम आने में देरी होती है तो फिर वहाँ पर भ्रष्टाचार और अन्य चीज़ों को लेकर के चर्चाएं तेज हो जाती हैं। यानी कि ये माना जाता है सामान्यतः छात्रों के बीच में कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया जा रहा है जिसकी वजह से ये परिणाम लेट हो रहा है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि पीसीएस वगैरह का जैसे इंटरव्यू होता है उसके 1 हफ्ते के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर परिणाम घोषित कर दिया जाता है। और इसी तरीके से ARO की भर्तियों में भी जब टाइपिंग हो जाती है तो उसके तुरंत बाद ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर परिणाम घोषित कर दिया जाता है, लेकिन अभी तक इसका परिणाम घोषित नहीं किया गया। इससे विद्यार्थी आशंकित हो रहे हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। लेकिन जो जानकारी निकल करके आ रही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परिणाम की फिर से एक बार रीचेकिंग कर रहा है, चूंकि बहुत सारे परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अभी बदले गए थे, उनमें कुछ कमियां ना रह गई हों और कुछ विद्यार्थियों ने अपना जो अभ्यर्थन है वो भी वापस लिया था तो उनको हटा करके भी परिणाम जोड़ा गया है, बनाया गया है, तो जिसकी वजह से देरी लग रही है। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा प्राविधिक शिक्षा विभाग को मिले प्रवक्ता। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के 21 पदों पर भर्ती का परिणाम सोमवार को जारी कर दिए। इनमें से 10 पद अनारक्षित, 6 पद ओबीसी और 5 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यूपी ट्रिपल एससी की सूचना है। यूपी ट्रिपल एससी से एक भर्ती आई थी ITI अनुदेशक की। जितनी उसकी क्षमता नहीं है उससे ज़्यादा भर्तियां हैं, तो पहले यूपी ट्रिपल एससी की क्षमता सरकार को बढ़ानी चाहिए। और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो जो संस्थाएं बनाई गई थी उन सारी संस्थाओं को योगी सरकार ने ध्वस्त किया धीरे धीरे, तो एक तरीके से रद्द भी नहीं किया है यूपी ट्रिपल एससी को। अगर यूपी ट्रिपल एससी को रद्द कर देती योगी सरकार तो बदनामी होती कि रोजगार नहीं देना चाहती है। तो यूपी ट्रिपल एससी को भंग भी नहीं किया, जैसे टीजीटी पीजीटी चयन बोर्ड को भंग तो नहीं किया, भंग कर भी नहीं सकती, और लेकिन उनको नपुंसक जरूर बना दिया है। और यूपी ट्रिपल एससी में आप लोगों ने देखा होगा कि कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत सारी उपेक्षा की गई है, लोग गाली देते हैं अधिकारियों कर्मचारियों को, धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन समस्याएं दूसरी हैं कि वहाँ पर कर्मचारी नहीं है और संसाधन नहीं है। यही हाल चयन बोर्ड का भी है, यही हाल यहाँ का भी है। और इसीलिए जो भी विज्ञापन निकाले गए PD 2021 में एक भी भर्ती जो है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई है। एक भी भर्ती, एक भी वन, तो 2016 तक की ऐसी भर्ती हैं जिनकी परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं, कंबाइंड टेक्निकल इत्यादि, अभी तक पेपर ही नहीं हुआ है।
और विद्यार्थी आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। 6 साल पुरानी, 7 साल पुरानी, मतलब नहीं करना है तो रद्द कर दो, बता दो, नोटिस जारी कर दो कि भर्ती नहीं हो पाएगी, हम नहीं करवा पाएंगे। तो अधियाचन आप लोगों ने सुना होगा, कभी 12,000 20,000 का अधियाचन, कभी कुछ ये पहुंचा। ये बस सारी सारी उत्तर प्रदेश की भर्ती समूह का कि यूपी ट्रिपल एस से होंगी, लेकिन यूपी ट्रिपल एस में कोई है ही नहीं है, मुश्किल से 60-70 लोग हैं। तो यहाँ पर एक भर्ती आई थी फरवरी के महीने में, आईटीआई अनुदेशकों की भर्ती के आवेदकों ने घेरा सेवा योजना निदेशालय। आईटीआई अनुदेशक के 2504 पदों पर बीते 10 मार्च से मुख्य परीक्षा कराने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने सोमवार को प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने बताया कि इस साल जनवरी में भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। इसकी मुख्य परीक्षा 17 जुलाई को निर्धारित थी, लेकिन बिना कोई कारण बताए परीक्षा स्थगित कर दी गई। तो यूपी ट्रिपल एस में लगभग हर भर्ती 70 से 80% जो भर्तियां हैं, 90% तक वो स्थगित कर दी जाती हैं एन वक्त पर, परीक्षा की तिथियां वगैरह। आप लोगों ने देखा होगा, परिणाम तो कभी समय से जारी हो ही नहीं पाया और परीक्षा भी 2 बार बदलनी पड़ती है। तो वहाँ पर चूंकि संसाधन नहीं है, तो वही यहाँ पर लिखा कि ये जो परीक्षा है ये भी होने वाली थी, इसको भी स्थगित कर दिया गया और आज तक बताया नहीं गया। यूपी ट्रिपल एस खुद जान चुका है कि भाई हमें क्षमता नहीं है कि हम जो बोलेंगे वो हम कर पाएंगे, और इसीलिए यूपी ट्रिपल एस परीक्षा कैलेंडर अब जारी करना बंद कर दिया है। परीक्षा कैलेंडर ही नहीं जारी हुआ और विद्यार्थियों को पता ही नहीं होगा 2023 में, 24 में, 25 में, 26 में कब परीक्षा होगी, क्योंकि पिछली परीक्षाएं इसी तरीके से हुई हैं, 4-4 साल बाद, 3-3 साल बाद। और ये तो खैर एक भर्ती की बात है आईटीआई इंस्ट्रक्टर की। इसी तरीके के लगभग सभी भर्तियों का हाल है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, जूनियर इंजीनियर 2016 और 18 के विद्यार्थी 26 तारीख को या 25 तारीख को ईको गार्डन में पहुंच गए। अभी से वो तैयारियां कर रहे हैं, उनका धरना प्रदर्शन है परिणाम को लेकर के। चूंकि विभाग इनका सेवा योजन, तो प्रशिक्षण एवं सेवा योजन तो इन्होंने अपने विभाग से कहा है। अब ये विभाग उन्होंने विनय करेगा यूपी ट्रिपल एस से। तो इसकी मुख्य परीक्षा 17 जुलाई को होने निर्धारित थी, लेकिन बिना कोई कारण बताए परीक्षा स्थगित करके भर्तियों ने अपर निदेशक को ज्ञापन दे करके मुख्य परीक्षा कराने की मांग की है। अपर निदेशक ने अभ्यर्थियों को जल्द परीक्षा कराने का आश्वासन दिया है। अगली सूचना है, एसएससी की प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान खामियां मिलने पर परिणाम रोके जाने से परेशान अभ्यर्थी सोमवार को एसएससी दफ्तर पहुंचे, अपनी शिकायत दर्ज कराई। अर्धसैनिक बलों में सिपाही भर्ती का परिणाम 7 नवंबर को जारी किया गया था और इस भर्ती में 25,271 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, लेकिन 849 अभ्यर्थियों का परिणाम रोक दिया गया था। जांच के दौरान इन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र में कमियां मिली थी और एसएससी कार्यालय पहुंचे अभ्यर्थियों ने फिर से जाँच की मांग की है। जेई की विद्यार्थियों ने भेजा है जेई 2016 और 18 अविलंब पूर्ण करवाने के लिए प्रदेश में नई भर्ती का विज्ञापन निकलवाने के लिए सभी डिप्लोमाधारियों से विनम्र निवेदन है कि आप सब 26 नवंबर को हो रहे विशाल धरना प्रदर्शन में शामिल हों। इको गार्डन, आलमबाग, लखनऊ 10 बजे। और अगली सूचना शिक्षक भर्ती के लिए किया प्रदर्शन, बात हो रही है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की, जिसके बारे में मैंने कल ही वीडियो बनाया था कि विद्यार्थी निदेशालय गए हैं और यहाँ पर उसी के बारे में जानकारी दी गई है। 2 माह पहले परिणाम संशोधन के बावजूद अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती शुरू की जा सकी। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने सोमवार को शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन किया और कहा कि अगले 28 नवंबर से बेमियादी धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधान अध्यापक के 390 पदों पर भर्ती होनी है। तो जो मुख्यमंत्री हैं उनको पेपर पढ़ना चाहिए और समय निकालना चाहिए, जैसे ये देखें कि आखिरकार इन विद्यार्थियों को अपनी भर्ती पूरी होने का इंतजार है, आरओ के परिणाम का इंतजार है। इसी तरीके से आईटीआई अनुदेशकों को अपनी परीक्षा का इंतजार है। इसी तरीके से समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दिया गया है। जेई 2016-18 के विद्यार्थी हैं, उनको अपने परिणाम का इंतजार है। ये भर्ती आखिरकार पूरी क्यों नहीं हो रही है। अगली सूचना है, होम्योपैथी कॉलेज में 81 पदों पर जल्द होगी भर्ती। प्रदेश के होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में स्टाफ का संकट जल्द खत्म हो जाएगा। इन कॉलेजों में प्राचार्य से लेकर के प्रोफेसर, रीडर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर जल्द भर्ती की तैयारी है। इसके अलावा चिकित्सा अधिकारियों के 23 रिक्त पद भी भरे जाएंगे। विभाग की ओर से प्राचार्य के 6, प्रोफेसर और रीडर के 52 पदों के साथ ही 23 चिकित्सा अधिकारियों के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भेज दिया गया है, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसरों के 129 पदों की लिखित परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित होने वाला है। अगली जो सूचना है वो है काशी विद्यापीठ की परीक्षा परिणाम पर रार छात्रों का धरना। संशोधित जो रिजल्ट हुआ है उसमें पक्षपात का आरोप लगाया गया है
और अगली जो सूचना है वो अग्निवीर भर्ती के बारे में भी है। सोनभद्र व बलिया के 412 अभ्यर्थी दौड़ में सफल रहे हैं। रैली के छठे दिन 5,931 युवाओं ने दिखाया दम। 3 तहसीलों के 7,420 अभ्यर्थी आज भी आएंगे। और यहाँ पर अगली जो सूचना है वो है विद्या ज्ञान और नवोदय में प्रवेश की तैयारी शुरू है। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के बाद बेसिक स्कूलों के बच्चे अब विद्या ज्ञान और नवोदय विद्यालयों की परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। नवाचारी शिक्षकों की टीम बच्चों के लिए नई शिक्षण सामग्री तैयार कर रही है। विद्या ज्ञान स्कूल की प्रवेश परीक्षा 18 दिसंबर को होनी है। राजकीय महाविद्यालयों को मिलेंगे 128 शिक्षक। प्रदेश भर के राजकीय महाविद्यालयों को 19 विषयों की के 128 असिस्टेंट प्रोफेसर जल्द मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक विषय को छोड़कर के 18 विषयों के लिए चयन हो चुका है। आने वाले दिनों में इनको उच्च शिक्षा निदेशालय से कॉलेज आवंटित कर दिया जाएगा। एसएससी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स सीबीएन में हवलदार पद पर भर्ती के लिए सोमवार से शारीरिक परीक्षण शुरू कर दिया गया है। इसकी टियर 1 और 2 परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके यूपी और बिहार के 4,623 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षण में शामिल होंगे। इनके शारीरिक परीक्षण में यहाँ पर लिखा हुआ कि पुरुषों को 15 मिनट में 1600 मीटर और महिलाओं को 20 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलाया जाएगा। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो एकेटीयू की है। 40,000 सीटों के लिए दिसंबर में फिर से काउंसलिंग होगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय की बची हुई सीटों पर फ्री काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।